हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीमोथेरेपी किस तरीके से वर्क करती है कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर। तो अगर हम कीमोथेरेपी की बात करें, जिसे हम नॉर्मल लेमैन टर्म में कीमो भी कहते हैं, वो बेसिकली एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। तो ये कई तरीके से दी जाती है, डिफरेंट फॉर्म में दी जाती है। इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो कीमोथेरेपी दी जाती है वो काम क्या करती है। जो भी कीमोथेरेपी के लिए ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, वो डिफरेंट फॉर्म्स में दी जाती है। वो टैबलेट फॉर्मुलेशन में भी हो सकती है, पिल्स जो हम लेते हैं उस फॉर्म में भी हो सकती है, या इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दी जाती है, आपको आईवी रूट से भी दी जाती है, मतलब इंट्रावेनसली दी जाती है। तो ये डिफरेंट फॉर्म में दिया जाता है। इसके डिफरेंट टाइम फेजेस होते हैं एज पर आपका कैंसर किस जगह का है, स्टेज कैसी है, पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेंथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट्स के कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर इसे चूज़ करता है। तो डिफरेंट साइकिल्स प्लान की जाती है। कुछ लोगों की जो साइकिल्स प्लान की जाती है वो डेली भी दी जाती है, हफ्ते में 2 से 3 बार भी दी जाती है, वीकली है, मंथली है, या डिफरेंट कुछ मंथ्स के लिए चलाया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की बॉडी में कैंसर कहाँ पे प्रेजेंट है और कितना फैल चुका है। तो इनिशियली जब हम प्लान करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर, अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की या किसी भी ऑर्गन के कैंसर की, चाहे आपका लिवर कैंसर हो गया या ब्रेन ट्यूमर है, उस कंडीशन में सबसे पहला स्टेप क्या देखा जाता है। इन कंडीशंस के अंदर हम देखते हैं कि सर्जरी पॉसिबल है या नहीं है। अगर सर्जरी पॉसिबल होती है तो सर्जिकली उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स प्लान करते हैं कि रेडिएशन थेरेपी दे देते हैं, साथ में कीमोथेरेपी चला देते हैं, ताकि कैंसर सेल्स बिल्कुल वहाँ से ख़त्म हो जाएं या उनका रिलैप्स ना हो। तो वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। कई बार सर्जरी के बाद रेडिएशन दी जाती है और कीमो के लिए वेट करते हैं, नहीं भी देते, बट कुछ केसेस में हमें कीमो देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि रिलैप्स ना हो और कैंसर सेल्स वहीं ख़त्म हो जाए। अब जो कीमोथेरेपी है वो कई तरीकों से वर्क करती है। आपके जो कैंसर सेल्स बन रहे हैं उनको टारगेट करते हुए उनको एकदम से मार देती है, या फिर जब सर्जरी हो गई, रेडिएशन दे दिया, उसके बाद भी कुछ पर्टिकुलर सेल्स रह गए, उसको किल करने में हेल्प करती है। और एक और तरीका भी होता है, आपकी पूरी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये ट्रैवल करती है, जहाँ जहाँ कैंसर सेल्स हैं वहाँ तक पहुँच के उनको मारती है। तो इसी तरीके से कीमोथेरेपी वर्क करती है। अब जब हम कीमो देते हैं पेशेंट को, पेशेंट की बॉडी में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इनिशियली पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट मिल सकती है, पेशेंट नॉजिया, वॉमिटिंग इससे सफ़र कर रहा होता है, पेशेंट का जी मिचलाता है, खाना खाने का मन नहीं करता, कब्ज़ हो जाती है, या किसी को लूज़ मोशन बहुत लग जाती है, ब्लीडिंग होने लग जाती है बॉडी में से, या फिर पेशेंट का खाना देखते ही मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता। तो हर कोई कीमो को बेयर नहीं कर पा रहा होता। सबसे पहले जब कैंसर के बारे में डायग्नोसिस होता है तो पेशेंट सबसे ज़्यादा कैंसर वर्ड से घबराने से ज़्यादा भी घबराता है कि अब मुझे कीमो करवानी पड़ेगी और वो मैं बेयर नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा नहीं है, मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिस कंडीशन के अंदर कीमो ने बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिखाया है, लेकिन पेशेंट की बॉडी के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि कीमो कितना अच्छा परफॉर्म करेगी। तो आपको मेंटली स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फिजिकली कंडीशन फाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो एक केस देखा था उसमें पेशेंट काफ़ी एजिड थे, उनका प्रोस्टेट कैंसर था, उसके बाद उन्हें कीमो दी गई थी सर्जरी के बाद, लेकिन उन पेशेंट ने बहुत अच्छे से कीमो के सेशंस ले पाए और कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिले, क्योंकि उनकी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी रखी गई थी ड्यूरिंग उनका जो साइकिल्स चल रही थी, और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिले। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि बॉडी टू बॉडी आपके सिम्टम्स भी वेरी करते हैं। आपका कैंसर कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है उस पर भी डिपेंड करता है, आपकी कंडीशन कैसी है, आपका वज़न कैसा है। तो इसलिए अगर हम कीमो के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसके साथ डाइट आपको इनिशियली अच्छा रखना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहे। और जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं कीमो के, उसके लिए हम कुछ हर्बल ट्रीटमेंट्स भी देते हैं जो मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं कीमो को, आपके सेशंस ताकि पूरे हो पाएँ, आपका जो कैंसर सेल्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और उनका रिलैप्स ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ काफ़ी हद तक आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि कीमोथेरेपी किस तरीके से वर्क करती है, कैसे दी जाती है और किस कंडीशन में ये इम्पॉर्टेंट है। आपके और कोई भी सवाल हो ज़रूर पूछिए, कोई भी डाउट मत रखिएगा, कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।